हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए श्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे मेमोरी क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी यह एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होता है। स्टोर का मतलब क्या होता है, इसमें जो डेटा और प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है। और इस मेमोरी को नापने की जो साइज़ के आधार पर कई यूनिट हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाइट को जैसे हम एक बिट भी कहते हैं, दूसरा बाइट भी कहते हैं। और जैसे किलोबाइट है तो इसको हम केबी भी कहते हैं, मेगाबाइट है इसको एमबी भी कहते हैं, और गीगाबाइट इसको जीबी कहते हैं, और टेराबाइट इसको हम टीबी कहते हैं। तो इसके शॉर्ट फॉर्म है, आगे चल के हम लोग जानेंगे। इसके बाद आपको इसमें दिया गया है कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बाइट, और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है टेराबाइट। लेकिन यहाँ पे बाइट जो दिया गया वो गलत दिया गया है। सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। क्या होती है दोस्तों, बिट होती है। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। सबसे छोटी इकाई मेमोरी की कौन सी होती है, बिट। इसको बाइनरी डिजिट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट जो होता है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। कैसी मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। ठीक है, दरअसल होता क्या है, जब ये मेमोरी यूज़ किया जाता है, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे काम करते करते बिजली क्या हो जाए, लाइट कट जाए, तो वो क्या हो जाता है, सारी डेटाएं क्या हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं। और तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद यह मेमोरी जो होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2, रैम और दूसरा रोम। जब आपसे पूछा जाए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो आप इसको कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। एक बताएंगे आप रैम, और दूसरा एक बताएंगे आप जो मेमोरी बताएंगे आप, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है, आप यहाँ देख रहे हैं रैम होता है, दूसरा क्या होता है, रोम होता है। ठीक है, चलिए रैम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसकी जो निम्न विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है। और यह क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी का मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया, यह टेम्परेरी होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी। जैसे कहा गया है कि डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर आपका बंद होता है, जितनी भी रैम में डेटा होती हैं वो सब के सब क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब एक बार कंप्यूटर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाती हैं तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में जब जैसे अपना नाम ही लिखें, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा अयोध्या। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये किस में जा रहा है, ये रैम में जा रहा है, और तुरंत यह बंद हो जाएगा तो इसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। और यह परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने इसको लिखा तो हो सकता है इसको मिटा के इरेज करके मैंने और लिख दिया, मैंने इसको और लिख दिया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इरेज कर सकते हैं, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए
इसके बाद बात करते हैं, और यह किसका बना होता है? यह सेमीकंडक्टर या फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। जो रैम होता है हमारा किससे मिलकर बना होता है? सेमीकंडक्टर, और दूसरा या तो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है डी रैम, और ये होता है आपका एच डी रैम। तो ये कम देखने को मिलता है एच डी रैम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है डी रैम और एस रैम है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं कि एस रैम क्या होता है। एस रैम का जो पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह किससे मिलकर बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, या किससे मिलकर बनी होती है? सेमी कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसलिए यह कम रिफ्रेश होती है। दरअसल एक जो डी रैम होता है, डी रैम की अपेक्षा एस रैम क्या होता है? बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि डी रैम में जो होता है रिफ्रेश जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जो कंप्यूटर बार बार रिफ्रेश करने से आपकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डी रैम में आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एस रैम में आपको कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए डी रैम से अच्छा किसको माना जाता है? एस रैम को माना जाता है। तो यहाँ पे डी रैम के बारे में देखिएगा, इसका जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यह मेमोरी जो होता है जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। ठीक है, जैसे ये आपका कंप्यूटर जैसे बिजली से चलता रहता है, वो हमेशा पुनः क्या रहता है? चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। यह 1 सेकेंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति क्या है? धीमी है। यह लगभग हज़ारों बार होती है, लेकिन जो एस रैम होता है वो लगभग कितनी बार? लाखों बार हो जाता है रिफ्रेश, इतनी स्पीड उसकी तेज़ है एस रैम की। चलिए इसके बाद हम लोग एच डी रैम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है सिंड्रोनाउंस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसी प्रकार वी रैम भी है, इसका पूरा नाम है वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलेटाइल की जहाँ बात आएगी तो आप इतना समझ जाइएगा कि ये परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है। और एग्ज़ाम में पूछेगा क्या? पहले ये जान लीजिए, एग्ज़ाम में पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि इसमें वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी? रैम है। और अगर रोम दे दिया गया तो रोम आपका वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता, बल्कि रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसे पहचानेंगे? अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे? चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप क्या करिएगा, एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा रैम, एक तरफ क्या लिखिएगा? एक तरफ लिखिएगा आप रैम, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखिएगा रोम। अब जो रैम ए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो ए दिया गया है इसको ज़रा उल्टा करके लिखिए, ये ऐसे हो जाएगा, और ओ को ज़रा उल्टा करके लिखिए, वो वैसे का वैसे रहेगा। जैसे ये ऊपर, जैसे ये दिया गया वैसे, तो ये परिवर्तन हुआ नहीं, यानी ये परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए एक इसको बोलेंगे हम नॉन वोलेटाइल। क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल। और ये परिवर्तन हो गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कब से कि रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब परिवर्तन हो सकता है, रोम नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलिए आगे हम जानते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? रोम का पूरा नाम जो होता है रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, यह अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अस्थाई मेमोरी। रैम क्या ऐसा था? टेम्परेरी था। रोम कैसा है? अस्थाई है। कैसे? इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक एवं सेटिंग होती है, 3 प्रकार का होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि रोम होता क्या है। दोस्तों आप लोग ये बताइए, जब आप अपने मोबाइल का स्विच आप खोलते हैं या कंप्यूटर का ही आप जब उसको ऑन करते हैं तो उस पर आप देखेंगे विंडो का लोगो बन के आता है। किसका लोगो बन के आता है? विंडो का आता है। या जिस भी सॉफ्टवेयर का रहता है, विंडोज़ 10 का रहेगा तो विंडोज़ 10 का आ जाता है। और आप अपनी मोबाइल को भी क्या करते हैं? ओपन करते हैं तो उसमें कंपनी का लोगो आता है और नाम भी लिख के आता है, तो जिससे कंपनी अपना खुद क्या करती है? प्रचार करती है। किसके माध्यम से? रोम मेमोरी के अंतर्गत। और इसको आप चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी का, अगर मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है, वो अपना क्या करके रखती है, जैसे स्विच आप ऑन करेंगे तो सैमसंग लिख के आता है, लेकिन
क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। कैसी मेमोरी हो जाती है? अस्थाई मेमोरी। कैसी मेमोरी हो जाती है? अस्थाई, जिसको बोलते हैं हम परमानेंट मेमोरी। कौन सी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कई प्रकार भी हैं, जैसे पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है। तो एक एक के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है पी रोम। पी रोम, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस चिप में एक बार प्रोग्राम अगर स्टोर हो किया जाता था, तो यदि प्रोग्राम में त्रुटि होने पर इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। जब ये पहली बार आपका पी रोम बना था, जब आपका पहली बार पी रोम बना था, तो इसमें जो भी डेटाएं रखी जाती थी उसमें कोई सुधार क्या होता था? कोई भी सुधार होता नहीं था, इसलिए सही माना नहीं गया। इसके बाद आ गया आपका ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में क्या होता है? इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। पहले वाले में पी रोम में नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें किया जाता था। लेकिन चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा सामने रखा जाता था। तब जाकर के डेटा क्या किया जाता था? इरेज किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं डबल ईपी रोम के। डबल ईपी रोम क्या है? डबल ईपी रोम का पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस चिप में जो ईपी रोम की समस्या को दूर करने के लिए जो ईपी रोम था वो तो पराबैंगनी किरणें से इरेज होता था, लेकिन इसमें इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डेटा में सुधार करने के लिए विद्युत, किसका? विद्युत का प्रयोग किया। विद्युत का मतलब बिजली की प्रयोग किया जाता था, और आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मेमोरी यूनिट। तो ये लगभग हर एग्जामों में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, होता क्या है? बिट। क्या होता है? बिट। तो जो बिट होता है, जिसको मैंने पहले आपको बताया, इसको बाइनरी डिजिट के भी नाम से जानते हैं। बिट को किसके नाम से जानते हैं? बाइनरी डिजिट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निबल। निबल 4 बिट्स बराबर कितना होता है? निबल होता है। और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इधर ही देखने को मिल जाएगा 1024 बाइट्स बराबर 1 KB और 1024 KB बराबर 1 MB। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। इससे भी बड़े यूनिट में आपको पाए जाते हैं, लेकिन आपको हम कभी दूसरे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसकी कुछ स्टोरेज डिवाइस जो आपको देखने को इधर मिल रहा है, जैसे क्या क्या होते हैं? हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, CD होता है, DVD होता है, USB होता है, मेमोरी कार्ड होता है। ये जितने भी हैं ये सब हमारे कौन से डिवाइस हैं? सेकेंडरी डिवाइस। तो प्राइमरी डिवाइस आपने पढ़ा, सेकेंडरी डिवाइस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सेकेंडरी डिवाइस जो होता है दोस्तों, कि सेकेंडरी जो डिवाइस होता, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वह द्वितीयक मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, कैसी मेमोरी होती है? द्वितीयक मेमोरी। ठीक, और यह क्या होता है? यह परमानेंट मेमोरी होता है। पहली बात, कैसी मेमोरी होती है? परमानेंट होती है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वह कैसा रहता है? परमानेंट। चाहे बिजली कट जाए, चाहे रहे, फिर भी डेटा हमारे क्या रहता है? स्टोर रहती है। भविष्य में इसका कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली मेमोरी आपके सामने दिए गए हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है, USB है, मेमोरी कार्ड है, या आप ब्लू रे डिस्क आता है। ठीक है, आपका एक जो अभी चल रहा है इस टाइम, वो है आपका
SSD क्या है, SSD होता है, जिसको बोलते हैं पूरा नाम इसको पूरा SSD का जो होता है इसका पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और यह क्या होता है कि हार्ड डिस्क की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, SSD। इसमें हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों, हार्ड मतलब समझते हैं, ये बहुत ही क्या रहता है, हार्ड रहता है। इसमें क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है। और ड्राइव मतलब चलाने वाला, ठीक है, चलाने वाला। जब ये चलाएगा तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन SSD में समय नहीं लगता, इसलिए इसको बहुत ही हार्ड डिस्क की अपेक्षा सबसे अच्छा माना जाता है। अब यदि आप भी मार्केट में अब मेमोरी लगवाने जाए अपने कंप्यूटर में तो SSD लगवाइए, क्योंकि स्पीड इसकी काफ़ी क्या रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेमोरी जो था आपको क्लियर हो गया होगा, और आप इसको अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको इससे अभी अच्छा वीडियो बना करके दे दूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।